हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के तहत हम आपको वास्तविक संख्या जो 10th क्लास की जो पहला चैप्टर है उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं 10 या 12, उन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम बिना वक्त गवाए इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताते हैं और इसका आंसर हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी √5 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को हम बता देना चाहेंगे आपको कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी जिसे हम p/q के रूप यानी p/q के रूप में हम जिसे नहीं लिख सकते हैं वे अपरिमेय संख्या होती है। यानी हालांकि जितने भी रूट की जो संख्याएं होती है अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहाँ तो आप समझ सकते हैं कि ये भी रूट में है √4, लेकिन इसका वर्गमूल करने पर यह 2 हो जाता है। और यहाँ 3 जो है परिमेय संख्या है, 1/2 जो है p/q के रूप में है, तो एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय संख्या है, लेकिन ऑप्शन नंबर ख जो है एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न देख सकते हैं। 2 नंबर जो प्रश्न करे, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं 0.33 और 1/3 और 0. इतना 10100 इस प्रकार से हो सकता है। और घ नंबर जो ऑप्शन है 2/5। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देना चाहेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, ग, यानी 0.101 डैश डैश जो है एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस प्रकार से जितनी भी संख्याएं अगर आपको लिखी दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये सारी जो संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर बार वाली संख्याएं है, यानी एक ही संख्या को बार बार क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, तो आप समझ सकते हैं यह परिमेय संख्या है। लेकिन एक संख्या को यहाँ बार बार नहीं दोहरा रहा है, यानी अलग अलग संख्याएं लिख रहा है, कभी बढ़ा दे रहा है, कभी कम कर दे रहा है, यानी कभी बढ़ा रहे, यहाँ हमेशा बढ़ा रहा है। इस बात को समझ सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है, कह रहा है पाई एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देना चाहेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पाई का जो मान 22/7 होता है एक परिमेय संख्या होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। और जो पाई का मान जो होता है परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान अगर आपसे पूछे दशमलव में बताइए, तो आप बताएंगे 3.14 जो होता है पाई का मान दशमलव में होता है। इस बात को भी याद रखेंगे, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और एक बात और पूछेगा कि पाई रेडियन में अगर है तो इसका मान डिग्री में कितना होगा। तो पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री जो होता है के बराबर होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। कोण में अगर पूछे कि पाई का मान कितना होता है तो आप 180 डिग्री बताएंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि कह रहा है √5 क्या है। यानी हम अभी आपको बताए हैं यानी पहले नंबर प्रश्न में कि जितने भी रूट की संख्याएं होती है जिनका वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है वे अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन देखें, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी अपरिमेय संख्या है। यानी रूट की जितनी भी संख्याएं होती है जिसका वर्गमूल बाहर नहीं निकलता है वे अपरिमेय संख्या होती है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। आपसे पूछ रहा है कि 1/√2 है किस प्रकार की संख्या है। यहाँ आपको हम बता देना चाहेंगे √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। और इस बात को भी आप समझ सकते हैं, अगर हम नहीं जानते हैं तो आप समझ लेंगे कि किसी भी संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से गुना किया जाए या भाग किया जाए, जो प्राप्त संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या ही होती है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ क्या किया गया है कि 1 में √2 से भाग किया गया है, तो इससे
यह जो है अपरिमेय संख्या बन गई है। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है यहाँ, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 6 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन है रूट यानी 2 पाई, ये देख सकते हैं 3 प्लस रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 3, और यहाँ देख सकते हैं 3 रूट अंडर 8 बट्टा रूट अंडर 2, और यहाँ देख सकते हैं रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2। अब देखिए यहाँ हम आपको आंसर बता देते हैं ऑप्शन नंबर क, यानी 2 पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ तो आप समझ सकते हैं 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पाई से गुना किया गया है, यानी किसी भी अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या में गुना कर दिया जाता है तो वह परिमेय संख्या जो होता है अपरिमेय संख्या में बदल जाता है। लेकिन यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ है रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3, लेकिन ये कैसे नहीं है कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ देखिए 3 प्लस रूट अंडर 3 है माइनस रूट अंडर 3, ये घटेगा ना तो ये कट जाएगा दोनों, यानी रूट अंडर 3 जो है एक दूसरे से क्या होंगे कि कट जाएंगे। और जब कट जाएंगे तो ये 3 बच जाएगा यहाँ, और इसी प्रकार रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 कट देंगे तो यहाँ 0 बच जाएगा, और यहाँ जो होगा ऊपर से ये कट जाएगा रूट अंडर 2, इसका जो 8 गुना 4 दूर यहाँ 8 होगा, तो यहाँ 2 निकल जाएगा वर्गमूल, और यहाँ रूट अंडर 2 नीचे ऊपर से कट जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 6, अब इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ है जो है पाई तो अपरिमेय संख्या है, इसका कोई क्या है मतलब नहीं है कि मतलब ये परिमेय संख्या हो सकती है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इसलिए 2 पाई जो होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस बात को आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ ऑप्शन है रूट अंडर 36 बटा 64। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन से कि इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ख, यानी रूट अंडर 3 रूट में है, लेकिन ये भी रूट में, तो रूट से तो ये बाहर निकल जाएगा, वर्गमूल इसका निकल जाएगा। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है। अब यहाँ 49 का जो वर्गमूल होता है 7 होता है, याद रखेंगे 49 का यह वर्गमूल 7 हो जाएगा, और यहाँ 9 का वर्गमूल 3 होता है, अब बाटा में 81 का वर्गमूल जो होता है 9 होता है। तो ये वर्गमूल में से बाहर निकल गया, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, इसे आप समझ सकते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो बोल रहा है 8 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। आपको हम बता देंगे कि 2 क्रमिक सम संख्या क्या होगा। मान लीजिए 2 क्रमिक संख्या, अगर 2 लेते हैं पहली सम संख्या तो दूसरा हमें 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रमिक लेना है आपको। अब इसी से आप निकाल सकते हैं HCF। इसी से HCF कैसे निकालते हैं, दोनों का गुणनखंड करते हैं, और जो कॉमन निकलता है उसको क्या करते हैं ले लेते हैं, वही HCF होता है। अब 2 का गुणनखंड करेंगे तो 2 बराबर 2 होगा, और 4 का गुणनखंड करें 2 बराबर 2 गुने 2। तो यहाँ 2 जो है कॉमन निकल रहा है, तो इसके लिए 1 लेंगे तो क्या होगा कि यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा यानी ख जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 होगा। 2 क्रमिक संख्याओं का HCF जो होगा 2 होता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम बताते हैं आपको। कह रहा है 9 नंबर, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से 1 है, 100 है, अपरिमित रूप से अनेक है, अपरिमित रूप से 0 है। अब आपको बताना इसका आंसर। तो इसका आंसर हम बता देते हैं ऑप्शन नंबर ग। अपरिमेय संख्या जो है अपरिमित रूप से क्या है, अनेक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होती है, ये किसी भी संख्या से जिसमें भाग नहीं लगे, जिसका गुणनखंड कभी नहीं कर सकते हैं। वह गुणनखंड इसका इसी प्रकार का, यानी 1 और उसका स्वयं संख्या एक दूसरे का क्या होती है, गुणनखंड होती है। अब जैसे हम बता सकते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, यानी इस प्रकार से जितने भी संख्याएं होती है अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्याओं की संख्या तो अपरिमित रूप से अनेक है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न तो 10 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि पाई बटा 2 है।
तो हम अभी आपको बताए हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में गुना किया जाए किसी संख्या से या भाग किया जाए वो अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो यहाँ पाई में 2 से भाग किया गया है तो क्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अपरिमेय संख्या। अब है 11वां प्रश्न बोल रहा है √2 है। तो रूट में कोई भी संख्या वो अपरिमेय संख्या होती है, आप समझ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, यानी एक अपरिमेय संख्या है √2। अब आइए अगला प्रश्न जो बोल रहा है 11/5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो जिस संख्या को हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और q नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या। यही न जो होता है परिमेय संख्या की परिभाषा होता है। तो आप समझ सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी परिमेय संख्या है। 11/5 जो है एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और निचवा वाला जो संख्या है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात को समझेंगे आप। अब आइए अगला प्रश्न जो बोल रहा है 13 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। मतलब 2 परिमेय संख्या है, अब उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, इस बात को पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन क है 1, ऑप्शन जो ख है 2, ऑप्शन जो ग है 3, घ जो है अनंत। तो 2 परिमेय संख्या के बीच, मान लीजिए 2 परिमेय संख्या जो है 2 और 3 है, इसके बीच कितनी संख्याएं हो सकती है, परिमेय संख्या, तो अनंत हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, अनंत। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच और भी परिमेय संख्या होती है, अनंत होती है, जितनी चाहे उतनी हम लिख सकते हैं, पॉइंट में नहीं लिख सकते। 0.2, 0.3 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। तो यानी 2 और 3 के बीच बहुत सारे लिख सकते हैं। तो किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, इस बात को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न के साथ आएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा ही प्रश्न हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो मिलते हैं।